राम नाम जपना पड़ा है मल अपना, वही यहाँ भाजपा की हाल है कि राजा पैदा होते हैं रानी के कोख से और नेता पैदा होते हैं आम जनता के वोट से। बिहार चुनाव के पहले चरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और उनमें गोपालगंज विधानसभा सीट भी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोपालगंज विधानसभा सीट में और यहाँ का चुनावी मुद्दा वैसे ही है जैसे कि पूरे राज्य का है, जैसे कि रोजगार, पलायन और अन्य। फिलहाल बात करते हैं गोपालगंज की। यहाँ की वर्तमान विधायक कुसुम देवी का सीट काटकर भाजपा ने इस बार एनडीए की तरफ से सुभाष सिंह को टिकट दिया है। तो वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन से इस बार ओम प्रकाश गर्ग को कांग्रेस से और भाजपा से इस बार इंदिरा यादव को सीट मिला है। तो चलिए बात करते हैं कि लोग किन प्रत्याशियों से ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं और उनका इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है। हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से और लोगों से कि उनका मुद्दा क्या है, वो किन पे वोट देने वाले हैं और उनका इस बार का वोटिंग करने का पैटर्न क्या है। ये चिन्हबे ना करी वो काम का करी, आज ये तकबे ना करी वो सलाम का करी। जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विषय में अवगत नहीं होगा कि हमारे जैसे विधानसभा चुनाव, हमारे विधानसभा में कितना ग्राम पंचायत है, कितना गांव है, जो व्यक्ति अपने गांव की कौन पंचायत कहाँ है, कौन गांव कहाँ है, किस गांव की क्या समस्या है, किस रोड की क्या स्थिति है पंचायत के गांव के, तो वैसे लोग जिसको जानकारी नहीं है कि रामपुर टेंगराही पंचायत का क्या बोलते हैं, रामपुर टेंगराही पंचायत कहाँ है और फुलुगनी पंचायत कहाँ है, बैरिया पंचायत कहाँ है। इस तरह से वैसे व्यक्ति को यदि अगर अवसर मिलेगा तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसके दिमाग में ये रहेगा कि लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, लोग पार्टी को वोट दिए ना जी, लोगों का काम कराना जाइए पार्टी से मिलिए। और जो व्यक्ति हर चीज़ से अवगत है उसके पास कोई जाएगा तो हर चीज़ से जमीन से जुड़ा है, उसका कार्यकलाप एक अलग होगा। मतलब आपका ये कहना है कि पार्टी को ना वोट देके आपको उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। प्रतिनिधि को चुनाव कीजिए, आपका प्रतिनिधि जो है वही ना संसद में जाएगा, वही ना आवाज उठाएगा। जो जानकारी नहीं होगा, अब जैसे मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में गोपालगंज सदर है विधानसभा, अगर कहीं अगर आम जिला के चारों तरफ से लोग आते हैं, अगर शरीर है, कोई लोहा का शरीर नहीं है का जी, अब लगे कि किसी को अगर क्रियाकर्म करना हो का जी, तो वहाँ पर लोग पैसा वाला कुछ लोग कुछ जगह है, बहुत जगह तो हम देखते हैं कि नहीं है, पैसा लोग लेते हैं तभी उसमें जाने देते हैं शौचालय में। ये नहीं होना चाहिए। ग्रामीण लोगों के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, हर जगह तिरमानी चौराहा पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए कि चारों तरफ जिला के चारों तरफ से लोग आते हैं। यही सब बात है। अब रह गया कि लोकतंत्र का पवित्र पर्व आया हुआ है, यही एक चीज़ है कि अपना एक वोट जो है ये बहुत अनमोल है, इसका कोई मान कीमतें नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि राजा पैदा होते हैं रानी के कोख से और नेता पैदा होते हैं आम जनता के वोट से। जो आम जनता है, जो मतदाता है, वो भगवान है, जिसको चाहेंगे उसको बहुत आसमान तक पहुंचा देंगे और जिसको चाहेंगे उनको जमीन पर रखेंगे। आप इस बार किनको वोट देंगे? कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। तो कांग्रेस जीत रही है यहाँ से। तो कांग्रेस जीत रही है, तो कांग्रेस किन मुद्दों पर जीत रही है? आपको क्या लगता है कांग्रेस किन मुद्दों पे काम कर रही है? विकास के नाम पर सब लूट रहा है, सब भाजपा वाला सब। तो कांग्रेस भी तो विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण की तो बात अब आएगा तो उसको देखा जाएगा कौन, जब उससे पहले भी किया है देश के लिए, अभी करेगा, जीतेगा तो। आए तो सब लूट रहा है, लूट पार्टी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और महागठबंधन ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी, वो एक जुमला है या फिर वो सच है? वो देगा जब जीतेगा तो, अभी न उठेगा तो मुख्यमंत्री होगा, पहले जो बीत गया अभी जो होगा उसको देखा जाएगा। आपका नाम क्या हुआ वैसे? मिश्रा। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? गोपालगंज अरार के पास अरार। आप मतलब आपको ये लगता है कि बीजेपी और एनडीए उतना अच्छा काम नहीं करती है नहीं। और कांग्रेस और आएगी? सब दलाल है, सब ही दलाल है, बीजेपी सब दलाल है, सब दलाली करता है, थाना थोनी ब्लॉक पैसा कमाता है।
वो तो दलाली नहीं करता। हम लोग तो उसका नाम पर थाना पुलिस में चले जाते हैं, कोई काम हो जाता था। ऐसा में कोई हो नहीं रहा। ये झूठ मूठ का जंगल राज बोल रहा है, सब झूठा चीज है। जंगल राज खत्म। आपको पता है जंगल राज वैसे है था क्या? ये सब जंगल राज से 20 कर दिया है। ये भाजपा वाला जंगल राज से 20 कर दिया है। किसी का जमीन देखता है तो धर लेता है, पकड़ लेता है। उसमें बहुत कुछ बीमारी है इन लोगों में। इतना ज्यादा भाजपा में बीमारी है। यहाँ का लोकल प्रत्याशी ऊपर तो ठीक है, लेकिन लोकल प्रत्याशी गलत है। गलत प्रत्याशी चुन लिया गया है, अच्छा नहीं है ये। तो मतलब आपका ये मानना है कि उम्मीदवार को छोड़ के आपको पार्टी को वोट देना चाहिए? पार्टी को वोट देना चाहिए, लेकिन जो लोकल जो उम्मीदवार वो गलत है। या कोई दोनों में सुभाष सिंह में सब वही सब दलाल सब ठेकेदार है। तो क्या आपको लगता है कुसुम दुबे का सीट काटना कोई अच्छी बात थी या फिर वो आप उससे सहमत है? एकदम अच्छी हुई। क्या आपको लगता है कुसुम देवी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, सब ठेकेदारी सब दलाली काम किया है। सब देखते नहीं है, सब वो चल कर आगे देखिए, सब ठेका किया, उजड़ गया, कोई काम खत्म हो गया। चलिए जाकर बस स्टैंड देखिए, बस स्टैंड उजड़ गया, खत्म हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ का ना अधिकारी पदाधिकारी कौन का ले गया, सब ठेकेदारी में चला गया, कमीशन में। यहाँ का प्रशासन भी दलाल है। जाइए, धन्यवाद। प्रशासन सीओ सब दलाल है। यहाँ का सब पैसा पर बिकता है, पुलिस से लेके सीओ तक। क्या कहिएगा यहाँ का हम लोग भुगतोबी हैं। कोई किसी के यहाँ नहीं है, सब झूठ मूठ का, सब हम अपना है, सब गलत है। यहाँ सब दिखावा है भाजपा का। बोलेगा करेगा कुछ और करेगा कुछ, राम नाम जपेगा गला काट लेगा। खिस्सा सुनी है, राम नाम जपना पर है मल अपना, वही यहाँ भाजपा की हाल है। इन मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे कि जो विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि अभी जो मुकामा में हत्याकांड हुआ था वो एक उंडिये की साजिश थे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष पर जो आरोप लग रहा है, विपक्ष अपने मर्जी से आरोप लगवा रहा है। बिहार के दौरा पर राहुल गांधी आए हुए और बिहार का नंबर 1 पर्व जो है छठ महापर्व है। बिहार के हर लोग छठ महापर्व को मानते हैं और उस छठ महापर्व को ये ढकोसला कहा इस बिहार में, है ना। खूबी की बात यह थी कि औरतों के बीच में अगर कहा होता तो इस बिहार की औरत जो है उनको झाड़ू से चहेट, लेकिन वो मंच पर कहा उड़ करके चला गया साइड में। और सनातन का विरोध का हमेशा यही पार्लियामेंट में जब स्पीच दे रहा था तो कहा हिंदू 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 और हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट पूरा देश सुना, देश क्या विदेश सुना, है ना। तो इस तरह की बात है, वह देश हित की कोई बात नहीं करता है, देश द्रोही है। यहाँ भारत में रहता है, भारत का दाना पानी खाता है और विदेश में जाता है तो इस भारत को गाली देता है। ये भारत के लोग उस चीज को सुनते हैं। तो आप विपक्ष की बात जो कर रही हैं तो विपक्ष जो है सनातन विरोधी है, हमेशा सनातन का विरोध करते आई, आज के नहीं। एक ऐसी है कि एक डाल पर मैना बोला, एक डाल पर तोता, और यह हिंदू पर झूठा हिंदू बन करके घूम रहा है फिरोज खान का पोता, झूठा हिंदू बन करके घूम रहा है। इस तरह की बात है। और कोई ऐसा विपक्ष में कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या नेता हो जिनके ऊपर 5 से 10, 20 करोड़, 20,000 करोड़ से कम का घोटाला है, कोई ऐसा नहीं है। एक एक आदमी जनता के बीच प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। अरे तुम पूर्व का इतिहास देखो, खतियान, जिस खतियान को हम ले करके चलते हैं, खतियान से हमारा हिस्सा बंटवारा होता है, उस खतियान को देखने पर उनका खतियान बहुत नाजायज खतियान, उसमें जाए 1 इंच भी जमीन नहीं और उनके बात में 1 इंच भी दम नहीं।